हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इतने दिनों बाद आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि 100% लोग इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये जो परसेंटेज है सफल होने का, बड़े आदमी बनने का, इसकी रेट बहुत कम है। 100% लोग सोचते हैं, लेकिन 1% लोग खाली सफल होते हैं। 99% लोग जहाँ थे, जितनी अपनी जगह पे थे, वहीं पर रह जाते हैं। मीन्स बड़ा आदमी बनना आदमी चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी सफल नहीं हो पाता। सिर्फ 1% लोग सफल होते हैं। आज हम इसी बात का पता लगाना चाहेंगे कि आखिर कैसे वो 1% लोग सफल होते हैं और कैसे ये 99% लोग चाहते तो हैं, लेकिन ये सफल नहीं होते। आपको इसके लिए एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। एक गुरु और चेले थे। पुराने समय की बात है, तभी गुरु चेला हुआ करते थे। आज के टाइम में ऐसे गुरु चेला साथ घूमने वाली कोई जोड़ी है नहीं। तो एक गुरु और चेला थे, जंगल में घूम रहे थे और जंगल में घूमते घूमते शाम हो गई और थोड़ा रास्ता भी उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब कहीं विश्राम कर लिया जाए, और भूख भी उनको काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो देखा कि पास में एक घर था, तो वो वहीं चले गए और जिनका घर था उनसे बोले कि हम थोड़े से भूखे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है दोस्तों, कोई भी हमारे घर पे आता है तो हम उससे खाना या पानी पिलाने से या सत्कार करने से कभी नहीं चूकते। तो उन्होंने जैसे ही खाने की डिमांड करी तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, आप हमारे यहाँ रात यहीं बिताइए, कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ पर। गुरुजी ने देखा, खाना खाते रहे और आसपास उनने उनके घर के आसपास का वातावरण देखा, तो उसने देखा कि इनके आसपास 25-30 एकड़ ज़मीन है और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। लेकिन उन्होंने देखा कि इसने सिर्फ आधे एकड़ में कोई छोटी मोटी उपयोगी सब्जी बो रखी है और पूरा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसके बाद भी तुमने इसमें कुछ बोया नहीं है, क्या बात है? तो वो बोलता है, गुरुजी ऐसा है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी उच्च प्रजाति की एक भैंस है, सवेरे 20 लीटर दूध देती है, शाम को 20 लीटर दूध देती है, और इसको दूध बेचकर हमारा जो भरण पोषण है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए, बोले अच्छा ये बात है। रात हो गई, सब अपनी अपनी जगह पे सोने चले गए। जो भैंस बंधी थी वो एक चट्टान के नीचे थी। चट्टान के ऊपर काफ़ी बड़ा एक पत्थर रखा था। गुरुजी ने अपने चेले से कहा, बोले आज तुझे मेरे लिए एक काम करना है। पुराने ज़माने की बात है दोस्तों, गुरु की आज्ञा टाली नहीं जाती थी। गुरुजी ने कहा, ऐसा है, तुझे चट्टान के ऊपर जो पत्थर है वो नीचे गिराना है। तो चेला बोला, गुरुजी ऐसा करने से तो वो भैंस मर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम आपको कह रहे हैं वही आपको करना है, आपको ये पत्थर नीचे गिराना है। अपने चेले को कहा। अब चेला गुरु की बात कैसे टालता। चेले ने चट्टान पर चढ़ के उस बड़े से पत्थर को नीचे गिरा दिया। पत्थर नीचे गिरते ही भैंस मर गई। चेला मन ही मन सोचता रहा, आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? जिस आदमी ने हमें खाना खिलाया, जिस आदमी ने हमें रात रुकने की जगह दी, उसी की भैंस ने मरवा दी। गुरुजी ने कहा, तुम्हें आज ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हें कई सालों बाद ये बात समझ में आएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुजी का तो देहांत हो गया। चेला काफ़ी 10-20 साल बाद सोचा, क्यों ना जाके उस एरिया को वापस देखा जाए, और कम से कम उस समय नहीं तो आज ही जाके क्षमा मांग ली जाए कि उस दिन हमने इतना बड़ा अपराध किया था, जाके कम से कम उससे माफ़ी मांग लें। वो वहाँ जाता है, उसका चेला, कई सालों बाद, तो जाके देखता है कि वहाँ बड़े बड़े फलों के बगीचे हैं। जहाँ वो पहले गए थे, बड़े बड़े फलों के बगीचे हैं, बहुत ही सुंदर खेती हो रही है, और काफ़ी बड़ा वहाँ पे एक वेयर हाउस है जिसमें सामान रखने की जगह है, फलों का गोदाम बना हुआ है। उसने सोचा ये किसका बन गया। तो जाके उस आदमी से मिलता है, तो वो आदमी उसको कहता है, आइए आइए आइए। वो नहीं पहचानता इनको। तो चेला उनसे कहता है कि आपने पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोले याद करो, एक गुरु और चेला आपके यहाँ आए थे। तो बोले हाँ हाँ हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। बोले उसी दिन की बदौलत तो आज मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ। तो वो चौंका, बोले ये क्या बात है? बोले हाँ, उस दिन रात को एक गुरु और चेला आए थे, और वो तो सवेरे बिना बताए कहीं चले गए, लेकिन उसी रात एक बड़ी दुर्घटना हुई हमारे यहाँ। वो चट्टान का पत्थर खिसक गया, और चट्टान के पत्थर खिसकने से जो हमारी दूध देने वाली भैंस है वो बेचारी मर गई।
फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, हमारे पास खाने के कोई इंतजाम ही नहीं था, तो हमने फिर मजदूरी चालू कर दी और मजदूरी से जो पैसे आए उससे कुछ बीज लेके आए फलों के, वो फलों के बीज हमने हमारे खेत में लगाए, ज़मीन में लगाए, उससे फलों से जो फल हुए उसको बेच बेच के आज इस पूरे एरिया का मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। और कुदरत की करनी है, वो भैंस अगर नहीं मरती तो आज मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बनता। तो फिर चेले ने सोचा कि इनको ये बात बताने से कोई मतलब नहीं है, तो चेले ने कहा क्या तुम वो भैंस के रहते हुए ये सब काम नहीं करते? तो उस आदमी ने कहा कर सकता था, लेकिन जब मेरा काम उस भैंस के दूध से बिना कुछ करे चल रहा था तो मेरे अंदर वो कभी बात आई नहीं पाई कि मेरे पास इतना एकड़ खेत पड़ा है और मैं इसमें कुछ बो दूं, फल लगा दूं, सब्जी लगा दूं या कुछ फसल ले लूं, उससे पैसे कमा लूं। ये बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। इसलिए वो काम धीरे धीरे हमारा उसी भैंस से चल रहा था और हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? वो लोग सारे जो 99% सफल नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये एक सिंबॉलिक कहानी है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है, और मान लो किसी की कहानी किसी से मैच करती है किसी के जीवन से, तो ये महज इत्तेफाक होगा। लेकिन कहने की बात है कि दोस्तों, हम वो सब 99% लोग उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसी दूध देने वाली भैंस है, तो उससे वो कंफर्ट जोन में हैं और उसी कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। अब चॉइस आपके पास है, या तो आपको भैंस दूध देने वाली जो भैंस है उसको छोड़ना पड़ेगा, या अगर आप में विल पावर इतनी ज़्यादा है कि उस दूध देने वाली भैंस के साथ रहकर भी अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है, किसी और के काम आ सकता है, आप इसे बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।